अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आफताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की, ये वीडियो भी पूरी देखिएगा। ये वीडियोस जो हैं ये दूसरी वीडियो से सियासी जो मेरे वीलॉग हैं उनसे ये मुख्तलिफ हैं। ये तरक्की के लिए हैं कि पाकिस्तान में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर काम कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबालला कमा सकते हैं। ये वीडियो मेरी फ्रूट फार्मिंग के हवाले से। फ्रूट फार्मिंग बहुत बड़ा शोबा है जिसके ऊपर आज तक बहुत कम काम किया गया है। हमने फ्रूट फार्मिंग की, लेकिन फ्रूट फार्मिंग का गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर की है तो वो काश्तकारों ने की। उन्होंने बागात लगाए, पैसे कमाने के लिए लगाए, और लोकल मंडी जो है इसको उन्होंने माल सप्लाई किया। किन्नू है, अमरूद है, आम है, अंगूर है और बहुत सारे फल हैं जिनके ऊपर उन्होंने ज़मींदारों ने खुद काम किया। उन्होंने खुद से रिसर्च की और रिसर्च करके काम करके महकमा ज़राअत से उन्होंने मदद ली और बड़े अच्छे अच्छे बागात लगाए और उसके ऊपर उनका काम जो है वो काबिल इस्ताइश है। लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सके। पाकिस्तान से फ्रूट एक्सपोर्ट भी होता है, ग्रेडिंग करने के बाद वो पैसे कमाते हैं बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज आता है, लेकिन बड़ा कम फॉरेन एक्सचेंज आता है। हमने इसको वसी पैमाने पे करने के लिए हमें सूबाई हुकूमतें हैं और मरकज़ी गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर उन्होंने काम करना है। मसलन मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मैंने पहले स्टडी किया था, अब तो इसमें ज़ाहिर है तब्दीलियाँ आ गई होंगी। ये 8-10 साल पहले का मेरा ये प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने काम किया। पाकिस्तान में हम नहरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहरें दो किस्म की हैं, एक लिंक कैनाल्स हैं और एक ज़मीन को सैराब करने के लिए हैं। जो लिंक कैनाल्स हैं वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके बनाई जाती हैं, वो सिर्फ दो दरियाओं को मिलाती हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, उनमें से नहर कोई नहीं निकलती। नहरें निकालने के लिए दरियाओं के ऊपर बैराज बनाए जाते हैं और उन बैराज से नहरें निकाली जाती हैं ज़मीन को सैराब करने के लिए। जो ज़मीन को सैराब करने के लिए नहरें हैं ये ज़मीन की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं, यानी तकरीबन एक कनाल दाएं और एक कनाल बाएं खुदाई करने के बाद उस नहर को बनाया जाता है। यानी वो खुदाई करके वो मिट्टी जो है जहां पटड़ी बनी हुई है नहर की, वो पटड़ी बनाई जाती हैं और नहरें बनाई जाती हैं। ये इसलिए सतह ज़मीन के ऊपर बनाई जाती हैं कि अगर नीचे बनाई जाएंगी खुदाई करके तो फिर ये नहरें नीची हो जाएंगी और ज़मीन ऊपर होगी तो वो पानी ज़मीन को नहीं मिल सकेगा। इसलिए ये नहरें ज़मीन की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं, यानी खुदाई दाएं और बाएं से करके पटड़ी बनाई जाती है और नहर की कितनी चौड़ाई होगी ये तय कर लिया जाता है और उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है और वो नहर बन जाती है। और उससे आगे फिर राजबा निकलते हैं और राजबा जो है वो छोटी एक नहर होती है और उसमें से फिर हम उसको कहते हैं मोका निकलता है। और फिर लास्ट में जहाँ पे वो ख़त्म होती है उसको टेल कहते हैं, यानी दुम, वो आखिरी उसका होता है और वहाँ पे भी वो पानी आगे चला जाता है, सप्लाई हो जाता है। लेकिन टेल पे पानी बहुत कम होता है जो ज़मीनों को सैराब करने के लिए पूरा नहीं होता। ये एक है। अब फ्रूट फार्मिंग कैसे की जाए? जो नहरें ज़मीन को सैराब करने के लिए बनाई जाती हैं उनके दाएं और बाएं दोनों साइड पे तकरीबन एक एक कनाल की ज़मीन पड़ी होती है जो खुदाई करके जिनसे पटड़ी बना ली होती है, लेकिन वो ज़मीन वैसे ही पड़ी होती है। उसके ऊपर कीकर है, पीपल है या कोई और टाली है, ये इस किस्म के दरख्त उसके ऊपर या जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उगे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं।
इसके ऊपर कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को, काम से मुराद गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर हुकूमत ये प्रोजेक्ट मुझे दे दे तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है हुकूमत को चला के दिखा दूं कि हमने फ्रूट फार्मिंग कहाँ कहाँ करनी है। इससे क्या होगा कि हर 5 मील के फासले पे हम एक छोटी सी पैकिंग इंडस्ट्री और ग्रेडिंग के लिए लगा देंगे। उसमें इर्द गिर्द के देहात के लोग जो है उनको मजदूरी मिलेगी, शाल भी होंगे। और ये तमाम फ्रूट जो हैं, ये आम हो, ये किन्नू हो या कोई और फ्रूट, अमरूद हो, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट किए जाएं और इसमें एस्टिमेटेड जो ज़र मुबादला कमाया जा सकता है सालाना, ये 10 अरब डॉलर का है। अब इसके ऊपर आज तक किसी गवर्नमेंट ने ना सोचा ना काम किया। अब मेरे पास इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट मौजूद है और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेना, एक पैसा गवर्नमेंट से नहीं लेना, और ये फ्रूट फार्म डेवलप करने हैं और इनसे 10 अरब डॉलर सालाना पैसा कमाया जा सकेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, चौधरी रहमत अली का, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जिंदाबाद।